नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंकिता शुक्ला। देखिए, श्रावण मास की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे समय में हम लोगों के मन में कई सारे प्रश्न आते हैं कि आखिरकार श्रावण में क्या कुछ करना चाहिए और क्या कुछ नहीं करना चाहिए, भगवान का जल अभिषेक किस तरीके से करें। इन तमाम सवालों के जवाब लेकर मेरे साथ आ गए हैं डॉक्टर आदित्य पांडे जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और कई प्रेडिक्शंस भी करेंगे क्योंकि ये ज्योतिषाचार्य है, एस्ट्रोलॉजर है और इनके प्रेडिक्शन काफी सटीक बैठते हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आदित्य जी, देखिए, जिस तरीके से श्रावण मास की शुरुआत होती है, 4 सोमवार का फास्ट किया जाता है और कुंवारी लड़कियां करती हैं तो सोचती हैं कि मुझे अच्छा पति मिलना चाहिए, वहीं जो सुहागन होती है वो पति की लंबी उम्र के लिए ये फास्ट करती है। तो सबसे पहले तो हम शुरुआत करते हैं कि किस तरीके से ये पूरा विधि विधान करना चाहिए, क्या कुछ भगवान शंकर पे चढ़ाना चाहिए और क्या कुछ नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा प्रश्न यही होता है कि भगवान शंकर को क्या चढ़ाएं और क्या ना चढ़ाएं। क्योंकि देखिए, हमें तो लगता है कि हाँ, बेलपत्र हमें एकदम 101 या ऐसे चढ़ा देना चाहिए, लेकिन सभी मनोकामनाएं के लिए कुछ अलग अलग चीजें होती होगी। तो आज मैं वही जानना चाहूंगी आपसे। बहुत सुंदर प्रश्न है। सबसे पहले तो देवों के देव महादेव को पसंद है अभिषेक, यानी कि उनको गंगा जल से, शुद्ध जल से अभिषेक किया जाए, ये उनको सबसे ज्यादा प्रिय है। जैसे कहते हैं विष्णु को श्रृंगार पसंद है, तो मेरे बाबा को पसंद है अभिषेक। 1 लोटा गंगा जल और शुद्ध मन के साथ अगर आपने उनको अर्पित कर दिया तो प्रसन्न हो जाएंगे। दूसरा, अगर हम बात करते हैं कि बाबा को क्या क्या चढ़ाना चाहिए, तो जान लीजिए जो दुनिया ने त्यागा उसको मेरे बाबा ने स्वीकारा है। जैसे अकौड़ा, धतूरा, भांग, सप्तधान्य, बेलपत्र सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, ये सभी चढ़ाया जाता है देवों के देव महादेव पर। और क्या नहीं चढ़ाना है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि केतकी का फूल नहीं चढ़ाना है, नारियल का जल नहीं चढ़ाना है, टूटा हुआ अक्षत नहीं चढ़ाना है, और ध्यान रखना है शंख से कोई भी जल नहीं चढ़ाना है, क्योंकि बाबा को शंख नहीं पसंद, बाबा को पसंद है नंदेश्वर यानी नंदी बाबा। इसीलिए आप देखेंगे कि जब हम श्रृंगी भी पकड़ते हैं उसमें आगे नंदी बाबा बने होते हैं, उनकी सींग बनी होती है। तो बाबा पर ध्यान रखना है, ये चीजें नहीं करनी है। और ध्यान रखना है कि जब बेलपत्र चढ़ाएंगे तो बेलपत्र भी टूटा हुआ ना हो, खंडित ना हो, कटा पिटा ना हो। और जब आप बेलपत्र लाए हैं तो कहीं ये ना हो कि किसी के घर में जाके तोड़ डाले सारे पौधे और तोड़ करके आप ले आए। नहीं, आप पैसा खर्च करिए, लाइए, या अपने घर में लगाइए, वो लाइए, या अगर किसी के यहां से तोड़ रहे हैं तो उनसे प्रार्थना करिए। और कहते हैं कोटि कन्या महादानम एक बिल्वम शिवार्पणम, यानी 1 करोड़ कन्यादान का लाभ सिर्फ 1 बेलपत्र चढ़ाने से मिल सकता है। तो फिर जब बाबा पे चढ़ाएंगे ध्यान रखेंगे कि चिकना वाला हिस्सा मेरे बाबा की तरफ हो। और जब बेलपत्र चढ़ाएंगे तो मन में भगवान शिव का ध्यान करेंगे। कोई बड़ा मंत्र, कोई बड़ा स्तोत्र आपको नहीं चाहिए, क्योंकि बाबा हैं भोले भंडारी। ऐसे में जब आप उनका पूजन करेंगे, बस इतना है, मन शुद्ध हो, विचार शुद्ध हो और सच्चे मन से जाके बाबा पर बेलपत्र चढ़ाइए, वो आपकी बात अवश्य सुनेंगे। आदित्य जी, देखिए, जो कुंवारी लड़कियां ये व्रत करती है उनके मन में होता है या तो मनचाहा वर मिल जाए या तो अच्छा पति मिल जाए। तो जो लड़कियां ये व्रत कर रही हैं उनको किस तरीके से विधि विधान करना चाहिए और क्या कुछ भगवान शंकर पे अर्पित करना चाहिए। बात आती है देवों के देव महादेव की, तो मैया ने अपने सती रूप में भी और अपने पार्वती रूप में भी भोले भंडारी को पाने के लिए कठोर तप किया था। तो ध्यान रखिएगा, बाबा हैं तो भोले भंडारी, पर इनका जो पूजन है वो कठोर है, तब भी कठोर है। तो जो भी हमारे यहाँ बहनें करना चाहती हैं 16 सोमवार का व्रत, ध्यान रखें कि आपको पहली बात नॉनवेज का प्रयोग नहीं करना, तामसिक भोजन का प्रयोग नहीं करना, और कोशिश करनी है स्नान करने के बाद सबसे पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। जल चढ़ाने के बाद बेलपत्र चढ़ाएं। यदि चंदन उपलब्ध है तो बाबा के चंदन से त्रिपुंड बनाएं और उसके बाद बाबा से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मुझे भी सुयोग्य वर प्रदान करें। आप सुंदरेश्वर महादेव हैं, तो आपकी तरह ही मुझे भी सुंदर और सुयोग्य वर प्राप्त हो। साथ ही बाबा का अर्घा जरूर जो है उसको छूना है और अर्घे की परिक्रमा करनी है। पर परिक्रमा करते समय ध्यान रखना है, परिक्रमा में अर्घा को क्रॉस नहीं करते। आप एक स्थान से शुरू करें, क्लॉकवाइज जाइए 350 डिग्री, वापस आ जाइए और वहीं पर खड़े होकर के पुनः प्रणाम करें। और जो अर्घे का जल है उसको हम डायरेक्ट पीते नहीं है, वो वर्जित किया गया है। उसको अपने नेत्रों पर लगाया जाता है या फिर मस्तक पर लगाया जाता है। और कभी भी शिवलिंग पर से सीधे स्वयं प्रसाद उठा करके नहीं खाना है, या तो वहां कोई आचार्य हो, और अगर आचार्य नहीं है तो एक टुकड़ा उसमें से पहले बाबा के पास छोड़ना है,
फिर स्वीकार करना है। आदित्य जी, लेकिन ये बहुत बड़ी बात की आपने, क्योंकि अभी तक हम भी यही सोचते आ रहे थे और हमें भी यही पता था कि महामृत्युंजय का जाप करते हैं अगर आपको किसी मतलब किसी से बचाना है, या फिर आपके पति हो या परिवार में किसी की सेहत बहुत खराब चल रही है, तो महामृत्युंजय का जाप शुरू हो जाता था। दुर्भाग्य है कि अल्प ज्ञानी और शून्य ज्ञानी ये बात बोलते हैं। महामृत्युंजय मंत्र कुछ इस प्रकार है: ओम हौं जूं सह ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। यानी कि हे देवों के देव महादेव, आप जो कि 3 नेत्रों वाले हैं, आप स्थान अपना लिए हुए हैं कहां पर? महाकाल में भी, उज्जैन में भी। आप जिस प्रकार ककड़ी का एक फल अपने पूर्ण रूप को प्राप्त करके अपने पेड़ से अलग हो जाता है, उर्वा रुक में बंधनात्, यानी कि जिस प्रकार वो उर्वा रुक बंधन से मुक्त होता है, उसी प्रकार हे प्रभु मुझे भी जीवन के व्याधि मंदिर के इस बंधनों से मुक्त करिए और मुझे मृत्यु से मोक्ष की प्राप्ति करवाइए। तो ये मंत्र उन लोगों के लिए जरूर किया जाना चाहिए जो बेचारे ऐसी स्थिति में है जहां उन्हें मृत्यु प्राप्त नहीं हो रही है, बहुत कष्ट में है और डॉक्टरों ने भी कह दिया है कि इसमें कुछ हो नहीं सकता। ऐसे लोगों के लिए महामृत्युंजय अवश्य करवाइए। परंतु यदि आप चाहते हैं किसी को संजीवन देना, तो मृत्यु संजीवनी स्तोत्र पढ़िए। उसमें आप देखेंगे कि बार बार वशिष्ठ मुनि कहते हैं, मेरी आंखों की रक्षा करें प्रभु, मेरे हृदय की रक्षा करें, मेरे कर्ण की रक्षा करें, मेरे उदर की रक्षा करें, मेरे पृष्ठभाग की रक्षा करें, मेरे शरीर के पैरों की रक्षा करें। यानी शरीर के हर भाग की रक्षा के लिए प्रार्थना की गई है। वहां यह नहीं कहा गया कि आप जो है हमें मृत्यु से मोक्ष दीजिए, वहां कहा गया मुझे मृत्यु से संजीवन दीजिए, गिव मी रीबर्थ, रिजुविनेट मी, री एनर्जाइज मी। मेरे शरीर के अंदर जो ये आत्मा रूपी ऊर्जा है इसको और ज्यादा शक्तिशाली करिए और आपका आशीर्वाद दीजिए। आदित्य जी, माना जाता है कि श्रावण के महीने में सुबह उठ के नहा के सबसे पहले मंदिर जाना चाहिए, जल अभिषेक करना चाहिए और एक दिया भगवान शिव के नाम जरूर जलाना चाहिए। तो इसका क्या महत्व होता है? और जो लोग दिया नहीं जला पाते, क्योंकि देखिए आजकल की लाइफस्टाइल इतनी बिजी है, जैसे अगर मैं अपनी बात कर लूं, मुझे नहीं पता होता कल कौन सी शिफ्ट होने वाली है, तो उस हिसाब से मैनेज करना भी काफी डिफिकल्ट हो जाता है। तो जो लोग मंदिर ना जा पाए और जो भगवान शंकर को दिया ना जला पाए, उन लोगों को क्या करना चाहिए, ये भी जानना चाहूंगी। बहुत सुंदर प्रश्न है। पहली बात तो बाबा का पूजन किया जा सकता है 24 घंटे में किसी भी समय, क्योंकि आप देखेंगे बाबा की रात्रि को बोलते हैं शिवरात्रि, महाशिव रात्रि, नवरात्रि, क्योंकि बाबा और मैया की जो पूजन होता है, पहली बात तो वो होता है रात्रि के समय। दूसरी बात, थोड़ा सा यहां पे आपको भी रोकूंगा और मैं पूरे सनातन समाज से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगली बार ये मत बोलिएगा दीपक जलाते हैं। सनातन धर्म में दीपक प्रज्वलित किया जाता है, हमारे यहां जलाना और प्रज्वलन करना अलग है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बर्निंग एंड इनलाइटनिंग। तो इसलिए दीप जो प्रज्वलित करना है उसका बहुत महत्व है, क्योंकि हम मानते हैं दीप के अंदर हमारे देवताओं का आह्वान होता है और हम मानते हैं कि ये जो अग्नि है ये सप्त जिह्वा है और इससे हमारे द्वारा की गई प्रार्थना हमारे देवताओं तक पहुंच जाती है। तो इसलिए दीपक प्रज्वलित करना बहुत महत्वपूर्ण है। और जब पूजन कर रहे हैं देवों के देव महादेव का, तो फिर घी का दीपक, तिल के तेल का दीपक और कभी कभी सरसों के तेल का दीपक भी चढ़ाया जा सकता है। यहां पर कोई नियम और वहम नहीं लाने की जरूरत है। आपको समय सुबह ना मिले, आप रात्रि में करिए। बाबा के लिए सभी अच्छा है। क्यों? ये है भोले भंडारी, यहां कोई नियम नहीं, कोई प्रोटोकॉल नहीं, कोई सिस्टम नहीं, बस सिस्टम सिर्फ एक है, भक्ति भक्ति भक्ति। क्योंकि हमारे पास शिव महापुराण में ऐसी घटना है जहां पर एक भील रात में डर के मारे सिर्फ पत्ते तोड़ तोड़ के फेंकता रहा, मेरे बाबा सुबह उससे भी प्रसन्न हो गए। भगवान भक्ति से प्रसन्न होते हैं, लेकिन माना जाता है ऐसा कि भगवान को अगर आपको प्रसन्न करना है तो जो नियम है, जो विधि है, उसका भी पालन करना चाहिए। करना चाहिए। और किस लिए करना चाहिए? क्योंकि होता यही है कि मान लीजिए मुझे आपसे मिलना है तो आपके ऑफिस का एक प्रोटोकॉल है, मुझे उस प्रोटोकॉल को अगर फॉलो करूंगा तो मिलना आसान हो जाएगा। बात आती है देवों के देव महादेव की, तो ये बात सत्य है कि जब भी हम पूजन करते हैं तो पूजन का एक विधान बनाया गया और विधान का महत्व इसीलिए है क्योंकि जैसे मैं आपके कार्यालय में आता हूं और आपसे मिलना चाहता हूं तो उसका एक प्रोटोकॉल है, हो सकता है आप अवेलेबल हो सकता है ना हो, इसीलिए हमारे यहाँ शिववास देखा जाता है। परंतु सावन की सबसे अच्छी बात है, यहाँ पर किसी भी समय पूजन करो, कोई शिववास नहीं देखना। हाँ, हमारे यहाँ जो विधान है, इस विधान में है षोडश उपचार पद्धति, यानी कि 16 विधान हैं। बाबा का श्रृंगार किया जाएगा, अर्चन किया जाएगा, पूजन किया जाएगा, अभिषेक किया जाएगा और इस सब के बाद बाबा से प्रार्थना की जाती है। इसीलिए हमारे यहाँ
पाणिनि ने रुद्र अष्ट अध्यायी पुस्तक लिखी है, जिसमें 8 अध्याय हैं। इन 8 अध्यायों का अगर आपने पाठ करा तो फिर आपका रुद्राभिषेक पूर्ण माना जाता है। आदित्य जी देखिए, जब श्रावण आता है, महिलाओं का तीज व्रत भी आ जाता है और श्रावण में माना जाता है कि 16 श्रृंगार करना चाहिए। अब देखिए, भगवान शंकर को 16 श्रृंगार पसंद है। अब किस तरीके से महिलाओं को सजना धजना चाहिए और 16 श्रृंगार में क्या आता है? क्योंकि आजकल देखिए मेकअप की चीजें भी काफी ज्यादा अवेलेबल है, लेकिन सुहाग की जो वो 16 निशानी है वो क्या होना चाहिए? बहुत बढ़िया। कारण क्या है कि जब भी हम पूजन करते हैं देवों के देव महादेव का, तो आप देखेंगे ये होता है श्रावण के महीने में। श्रावण में प्रकृति भी अपने हरे रूप में आ जाती है, इसीलिए हमारे यहाँ होती है हरियाली तीज, जिसमें माताएं बहनें हरे रंग के वस्त्र पहनेंगी, हरी चूड़ियां पहनेंगी और सब कुछ हरे रंग में होगा। 16 श्रृंगार का महत्व इसलिए है क्योंकि हम ये मानते हैं कि जब एक बालिका महिला के रूप में होती है, यानी स्त्री के रूप में होती है, पत्नी के रूप में होती है, माता के रूप में होती है, तो उसे करना चाहिए 16 श्रृंगार। इसका प्रारंभ होता है मांग टीका से, उसके बाद होती है बिंदी, उसके बाद होती है नथ, कान में जिसको हम कुंडन बोल सकते हैं या कुंडल बोल सकते हैं वो होता है। उसके बाद आते हैं हमारे मंगलसूत्र। मंगलसूत्र के बाद और आगे बढ़ते हैं तो फिर हम आते हैं चूड़ियों पर, कंगन पर, अंगूठियों पर। उसके बाद हमारे यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम पहनाते हैं कमरबंद। कमरबंद तक आप जो आभूषण पहनते हैं वो हो सकते हैं सोने के, परंतु अब कमरबंद के आगे शुरू होता है पायल और पैर में बिछिया। पायल और बिछिया, चूंकि हम मानते हैं कि माता लक्ष्मी का वास सोने में है और लक्ष्मी जी को चरणों में नहीं पहना जाता, इसलिए दुनिया में कोई भी करोड़पति, अरबपति, खरबपति महिला हो, वो कभी भी सोने की पायल या बिछिया नहीं पहनेगी। तो जब ये पहन लेंगी तब जाके हम कहते हैं कि अब उनका पूर्ण श्रृंगार हुआ है। और जिस तरीके से श्रावण का शुरुआत हो गया, उसके बाद श्रावण में कई ऐसे त्योहार आते हैं जैसे नागपंचमी। नागपंचमी में किस तरीके से पूजा अर्चना करना चाहिए? क्या कुछ भगवान शंकर को अर्पित करना चाहिए? कहा जाता है दूध से बहुत प्यार है भगवान शंकर को, दूध जरूर चढ़ाना चाहिए। बिल्कुल, बाबा को जो है दुग्धाभिषेक भी किया जाता है। और नागपंचमी की महिमा इसी बात से समझ सकते हैं कि बाबा के जो कंठ में है वो है वासुकी, और मानते ये हैं कि जब भगवान वासुकी ने समुद्र मंथन में सहयोग किया था तो उसके बाद उनके शरीर में जगह जगह घाव हो गए थे। इन घावों को शांत करने के लिए बाबा ने उन्हें निर्देशित किया कि आप प्रयागराज जाइए। प्रयागराज में वहां पर नाग वासुकी मंदिर है आज भी, और वहां पर जब वो पहुंचे और विश्राम करने लगे तो उस समय उन पर दुग्धाभिषेक किया गया, ताकि दुग्ध से जो शुद्ध उसमें होता है, थोड़ा सा मक्खन का एलिमेंट होता है, उससे उनके घावों में राहत मिले। उससे वासुकी जी को राहत मिली। और अगर किसी की कुंडली में है काल सर्प दोष तो उसको भी इस दिन नाग देवता का पूजन अवश्य करना चाहिए। परंतु आपके चैनल के माध्यम से करबद्ध अनुरोध करूंगा कि कभी भी सांप को दूध न पिलाएं, क्योंकि वैज्ञानिक रूप से भी सांप कभी दूध नहीं पीता। सनातन धर्म में कहीं नहीं लिखा है कि आप जो है नागराज को दूध पिलाएं। दूध पिलाना नहीं था, दूध उनके ऊपर लेप किया गया था, दूध से अभिषेक किया गया था, ताकि उनके जो स्किन पे घाव थे वो शांत हो जाएं। तो दूध पिलाना नहीं है, दूध पिलाने से तो सर्प मृत्यु हो जाती है, वर्जित है। आप वैज्ञानिकों से बात करिए, वो भी इस तथ्य का समर्थन करेंगे। तो ऐसे में नागपंचमी के दिन भी प्रयास करना है कि बाबा के ऊपर अगर सर्प साथ में ही है तो बहुत अच्छी बात, अगर सर्प नहीं है तो एक चांदी का सर्प ले जाएं और ले जा करके बाबा के विग्रह पर अर्पित करें। अर्पित करने के साथ प्रयास करें कि थोड़े से शमी पत्र और एक बेल पत्र जरूर चढ़ाएं। आपकी कुंडली में यदि सर्प दोष है, काल सर्प दोष है या विष दोष है, पूरी तरह से अंत हो जाएगा, कारण कि मेरे बाबा कालांतक भी हैं। आदित्य जी, कहा जाता है श्रावण मास में रुद्राभिषेक भी कराना चाहिए। अब रुद्राभिषेक कराने का तो वैसे कोई समय नहीं होता है, सब लोग अपने सुविधा के हिसाब से रुद्राभिषेक कराते हैं, लेकिन श्रावण मास में कराने से क्या होता है, ये सबके मन में प्रश्न होगा, जितने भी लोग ये महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। और महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि श्रावण मास का नाम कैसे पड़ा? श्रावण मास का नाम पड़ा है श्रवण नक्षत्र पर। जब जिस महीने की पूर्णिमा पर श्रवण नक्षत्र होता है उसे हम कहते हैं श्रावण मास। हमारे यहाँ सभी मास के नाम नक्षत्र पे ही पड़े हैं। जिस महीने का, जैसे चैत्र है तो पूर्णमासी पे चित्रा नक्षत्र होगा, तभी उसका नाम चैत्र है। तो श्रवण नक्षत्र के स्वामी माने गए हैं चंद्रमा, और चंद्रशेखर हैं मेरे प्रभु देवों के देव महादेव। ऐसे में पूरा महीना श्रावण मास में आप किसी भी समय रुद्र का अभिषेक कर सकते हैं, और अभिषेक करते समय
कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। पर हाँ, अगर आपके घर में है आर्थिक समस्या तो कोशिश करें गन्ने के रस से अभिषेक करें। अगर आपके घर में संतान को कष्ट है तो उसके लिए कोशिश करें मिश्री या राब से मिला करके जल में अभिषेक करें। अगर कोर्ट कचहरी के मामले, सरकारी विवाद परेशान कर रहे हैं तो सरसों के तेल से भी अभिषेक किया जाता है। साथ ही अगर आपके घर में आपको चाहिए सुख समृद्धि और बीमारियों से मुक्ति तो फिर घी से भी अभिषेक किया जाता है। ऐसे में अगर आपके घर में मान लेते हैं कि पैसा तो बहुत आता है पर सेविंग नहीं होती तो फिर दूध में थोड़ी सी मिश्री मिलाकर के अभिषेक करिए। और मेरा पूर्ण विश्वास है कि यदि आपने श्रावण मास में लगातार 11 दिवस भी ये कर लिया तो अगले साल आप हमको बता पाएंगे कि आपके घर में भी आर्थिक किल्लत गायब हो गई है। एक और प्रश्न है, हम देख रहे हैं कि इस साल जेंजिस काफी आक्रोशित मूड में नजर आ रहे हैं, जगह जगह पर प्रदर्शन हो रहे हैं। और देखिए ये इसी साल की बात नहीं है, हम देख रहे हैं कि पिछले 2-3 सालों में अलग अलग जगहों पर जेंजिस का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तो जेंजिस को क्या करना चाहिए? श्रावण मास है, किस तरीके से अपने दिमाग को शांत रखा जाए? मेरे बाबा चंद्रशेखर हैं और चंद्रमा को कहा जाता है मन का कारक। चंद्रमा मनसो जाता चक्षु सूर्यो अजायता। ऐसे में अगर आप भी हैं इस देश के युवा और आपको चाहिए कि शांत मन के साथ आप फोकस कर सके, आपका कंसंट्रेशन इंप्रूव हो और आपके चिड़चिड़ेपन और गुस्से में आए कंट्रोल, तो फिर बाबा को या तो चांदी के पात्र से जलाभिषेक करिए या फिर जब अभिषेक करें उस समय चांदी का एक छोटा सा टुकड़ा बाबा के विग्रह पर छुआ दे। और कोशिश करिएगा ये चांदी का टुकड़ा उठा करके अपनी तकिया के नीचे, अपने पिलो के नीचे रखिएगा। आप देखेंगे आपका मन स्थिर रहेगा, टेंशन नहीं होगा। और साथ में समुद्र फेन आता है, समुद्र फेन को जल में मिला लीजिए और मिला करके बाबा पर चढ़ाइए। 11 दिन भी अगर आपने लगातार कर लिया तो बाबा आपको आशीर्वाद देंगे और आशीर्वाद स्वरूप आपका कॉन्सेंट्रेशन इंप्रूव होगा, आपका फ्रस्ट्रेशन खत्म हो जाएगा और आप अपने लक्ष्य की ओर पूरे जोश के साथ, पूरे विश्वास के साथ बढ़ पाएंगे। आदित्य जी, व्रत करते हैं लोग आजकल, लेकिन व्रत में अलग अलग तरीके की चीजें खाते हैं। माना जाता है कि व्रत में कुछ चीजों को त्याग दो, बाकी सब कुछ खाओ। आप किस तरीके से देखते हैं? क्या व्रत करते वक्त जिस तरीके से साबूदाना खाना, मतलब जब हम नॉर्मल डेज में जितना नहीं खाते हैं उससे ज्यादा खा लेते हैं? सत्यम ब्रुयात, बिल्कुल सत्य बोला। मेरा यह मानना है कि पहली बात तो व्रत आपको मेटाबॉलिज्म के लिए करना होता है, इसलिए अगर सप्ताह में एक दिन आप नहीं खाते हैं तो आप भगवान पर कोई एहसान नहीं कर रहे, आप अपने शरीर पर एहसान कर रहे हैं, जिससे कि आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाएगा। दूसरी बात, हमारे यहाँ व्रत का एक प्रकार है जिसे कहते हैं हठ योग। जैसे मैं स्वयं साल में 36 दिन यानी कि चारों नवरात्रि में मैं भोजन नहीं लेता, दुग्ध भी नहीं लेता, मैं सिर्फ जल पे जीवित रहता हूं। क्योंकि जितने भी मैया दक्षिणेश्वर काली मठ से जुड़े हैं, जैसे कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी भी, आप देखेंगे ये सभी लोग नवरात्रि में जल पर ही रहते हैं। तो मेरा हमेशा ये कहना है और मानना है और करबद्ध अनुरोध है कि कृपया करके व्रत के नाम पर पे अपने आप को न तो मूर्ख बनाएं और ये व्रत का खाना खाना बंद कर दीजिए। हाँ, हमारे यहाँ सनातन में ये जरूर अलाउड है कि जो माताएं बहनें प्रेग्नेंट है या फिर कोई बहुत ज्यादा बीमार है तो उनके लिए व्रत बहुत कठोर नहीं है। परंतु यदि आप व्रत पर हैं तो व्रत का अर्थ सिर्फ भोजन से नहीं है। व्रत है अपने क्रोध पर व्रत करिए, अपने विचारों पर व्रत करिए। और अगर आपको व्रत करना है तो कोई एक अपनी प्रिय चीज कुछ पर्टिकुलर डेज तक छोड़ दीजिए। जब आप ये करेंगे ये व्रत कहलाएगा, क्योंकि भगवान भूखे रहने से खुश होते हैं, ये मैं स्वीकार करने को तैयार नहीं हूं। हाँ, हठ योग से प्रसन्न अवश्य होते हैं। आदित्य जी, प्रेगनेंसी की बात कर रहे थे आप, प्रेग्नेंट लेडीज को किस तरीके से भगवान शंकर की पूजा करना चाहिए? क्योंकि जितने भी प्रेग्नेंट लेडीज ये वीडियो देख रही होगी उनके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा, क्योंकि प्रेगनेंसी के वक्त हमारे यहाँ पे कई रूल्स एंड रेगुलेशंस भी होते हैं। पहली बात तो देवों के देव महादेव का जब किया जाता है पूजन तो उस समय हम जगत जननी मैया पार्वती का भी पूजन करते हैं। साथ ही हम उनके दोनों पुत्र यानी कि कुमार कार्तिकेय और गणपति जी का भी पूजन करते हैं। ऐसे में जो माताएं बहनें इस समय प्रेगनेंसी के दौर से गुजर रही हैं उनको रुद्राभिषेक अवश्य करना चाहिए। एक बहुत ही भ्रामक जानकारी सोशल मीडिया की यूट्यूब यूनिवर्सिटी में मिलती है। वहां कहते हैं कि वो सर्प देवता उनके पास होते हैं, सांप की नजर पड़ जाएगी तो आपकी प्रेगनेंसी खराब हो जाएगी। मैं नहीं मानता। मैं इसलिए नहीं मानता क्योंकि देवों के देव महादेव एक लौते ऐसे देवता हैं जिनके पास आप देखेंगे ऐसे गण मौजूद हैं जो आपस में शत्रु तो हैं पर वहां पर सब संभाव से रहते हैं। तो ऐसे में जो माताएं बहनें प्रेग्नेंट हैं उनको चाहिए कि रुद्राभिषेक अवश्य करें और वो रुद्राभिषेक में अवश्य पार्टिसिपेट करें और साथ में
बाबा का आशीर्वाद जरूर लें। अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो ऐसी माताएं बहनों के लिए मेरा अनुरोध है कि वो भी नियम बना लें, अगले 1 साल तक शिवरात्रि पे रुद्राभिषेक करें। 1 साल के अंदर बाबा उनको आशीर्वाद जरूर देंगे। देखिए, श्रावण पे तो बहुत सवाल पूछ लिया मैंने, जाते जाते एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है। कई राज्यों में चुनाव है और जिस तरीके से जो परिस्थिति अभी देखने को मिल रही है, भारतीय जनता पार्टी काफी अप्स एंड डाउन से गुजर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जो ये साल रहा है काफी डिफिकल्ट रहा है। अब आपकी एक प्रेडिक्शन मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि आपकी प्रेडिक्शन कितनी लोकप्रिय है ये हम सब जानते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी के लिए कैसा रहेगा, क्योंकि देखिए बहुत जगह पे 2027 में चुनाव होने वाले हैं, उनको लेके एक सटीक सा मैं प्रेडिक्शन आपसे चाहूंगी। जुलाई 2022 में मैंने एक निजी चैनल पर मेरे प्रिय एंकर शेखर सुमन जी के साथ ये बात बोली थी कि मेरे हिसाब से जुलाई 2024 में मोदी जी सत्ता में वापस आएंगे, मगर कम सीटों के साथ, और 24 वाला कार्यकाल वो पूरा नहीं कर पाएंगे। आपके चैनल पर मैं उस बात को पुनः स्ट्रांगली बोल रहा हूं कि मेरे हिसाब से मोदी जी अपना ये कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे मुझे नहीं पता। दूसरी बात आती है बीजेपी की, तो बीजेपी का भी पतन मुझे नहीं दिख रहा है। 2027, 28 और 29 ये 3 ऐसे साल हैं जिसमें बीजेपी अभी खत्म नहीं हो रही है। हाँ, 2032 भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण साल है, क्योंकि जैसे 2004 में क्रांति आई थी, जैसे 2014 में क्रांति आई है, बिल्कुल वैसे ही एक बहुत बड़ा बदलाव 2032 में आने वाला है। एक और भविष्यवाणी मैं देना चाहूंगा, 2026-27 में मैंने पिछले साल नवंबर में भी ये भविष्यवाणी दी थी कि 2026 साल है युवाओं का, युवा बहुत आगे बढ़ेंगे। आप ही के चैनल पे आके मैंने भविष्यवाणी दी थी नववर्ष की भविष्यवाणी के समय, तो उसको फिर से बता रहा हूं कि ये साल है युवाओं का। आप युवाओं को सफलता के नए नए कीर्तिमान स्थापित करते देखेंगे, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो। इसरो ने अभी जो लेटेस्ट टीम है 28 साल की एवरेज एज वाली टीम है, कॉमनवेल्थ में हमारे युवाओं ने बहुत बड़े बड़े कीर्तिमान इस बार स्थापित किए हैं। बड़े बड़े ऐसे राजनीतिक चेहरे आए हैं जो बिल्कुल पीछे होते थे, परंतु युवा हैं, चाहे विजय थलपति हो, चाहे वो नितिन नवीन। तो तैयार रहिए 2026-27 में, हो सकता है दीप के जैसे 2-3 नाम और बड़े देखने को मिले, जो कि भारत की राजनीति को बहुत तेजी से प्रभावित करने वाले हैं। चलिए पंडित जी, जाते जाते युवाओं के लिए कोई मूल मंत्र देते जाइए जो कि युवाओं को रोजाना जाप करना चाहिए या वो चीज जरूर करनी चाहिए। मेरा मानना है कि युवाओं को प्रातःकाल उठते ही कर पूजन करना चाहिए, यानी अपने हाथ को देखें। और हमारे यहाँ एक मंत्र है जिसे कहते हैं कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। यदि वो कर सके तो अच्छा, नहीं कर सकते तो सिर्फ अपने हाथ को देखें और हाथ को 3 बार चूम करके प्रणाम करें। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं, दुनिया में अगर भाग्य बदलने की क्षमता किसी के अंदर है तो एक तो है त्रिपुरारी के पास और दूसरा है आपके अपने हाथों में। तो अपने हाथ का पूजन करें और साथ में अपनी कुंडली में सूर्य और चंद्रमा तेज करें। सूर्य को तेज करने के लिए माता पिता का सम्मान जरूरी है। क्यों? सूर्य है पिता और चंद्रमा है माता। तो देखिए, मुझे लगता है जितने भी सवाल आप लोगों के मन में होंगे उन तमाम सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से जरूर मिल गया होगा। तो मैं सबसे गुजारिश करना चाहूंगी कि अगर अब आप जब भी जल अभिषेक करने जाते हैं तो इन तमाम चीजों का अपने मस्तक में, अपने दिमाग में ध्यान जरूर रखें। और देखिए, जिस तरीके से आदित्य जी ने बताया कि भगवान केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं, तो बिल्कुल सच्चे मन से जाइए, साफ मन से जाइए और पूजा अर्चना जरूर करिए। ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए हिंदी खबर को देखते रहिए। आदित्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।